डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं भाई, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें देखेंगे परसेंटेज टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं परसेंटेज बेस के न्यूमेरिकल। अभी आप देखोगे आपको पता लग ही जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इनको। अब बात समझिए यार, परसेंटेज बेस वाले जो न्यूमेरिकल रहते हैं इनको किस फॉर्मूले से बनते हैं। पहले तो बात ये है, आपको फर्स्ट ऑर्डर का याद होगा। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए बाई ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ठीक है। हमेशा के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अगर कभी देखो, परसेंटेज बेस भी बन सकता है, फ्रैक्शन बेस भी बन सकता है। यहाँ पे टी का मतलब टाइम है, के का मतलब रेट कांस्टेंट है, ए का मतलब है, यहाँ पे ए का मतलब है इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और इस x का मतलब होता है, x का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। अगर परसेंटेज बेस है तो a को आप लोग 100 मान लोगे, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन बेस है, मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 2/5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम आप लोग इस a को 1 मान लोगे। क्लियर है? बहुत आसानी से न्यूमेरिकल लगा लोगे सारे के सारे, ये बात मेरी मान के चलना। इसके अलावा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, ये फॉर्मूला रहता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे बने हुए हैं। ऑल इंडिया 2019 के अंदर का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स टी हाफ। कैसे करेंगे? देखो, मतलब अगर कभी भी आपको एक डाटा गिवन है, आपको दूसरा डाटा कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे भाई? आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको पता है कि के का टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बाई के लोग, ये आर नोट समझते हो ना, ये ए है बाय ए माइनस एक्स। तो इस के को इधर ले जाएं तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला रिएक्शन जब 20% हो रही है तो टाइम कितना लेती है? वो 30 मिनट्स लेती है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे? 100। 100 माइनस एक्स कितना होगा? 20, क्योंकि 20% कंप्लीट होगी ना। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। अब टी हाफ आप निकाल सकते हो। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के, 0.693, और के की वैल्यू जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने निकाली वो पुट करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 93.65 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है भाई, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला, अब देखो के का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। अब के की वैल्यू निकाल सकते हो। 2.303 कितना टाइम ले रही है? 20 मिनट्स। ऊपर इनिशियल तो 100 आएगा और नीचे कितना आएगा? 100 माइनस 25 यानी 75। अब यहाँ से सारा जब आप सिंपल आउट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की 0.014 आ गई। अब यहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ का नहीं, आपको कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअल में, आपको यहाँ पे निकालना है टी 75%, ठीक है। आपको टी 75% निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है? 2.303 बाय के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। फोकस करना। तो आपको पता है 2.303 के रेट कांस्टेंट की वैल्यू अभी निकाल के आए हैं हम लोग, कितनी है? 0.014। और लोग ए यानी 100 होगा, ए माइनस एक्स कितना होगा? 25। सर आपको कैसे पता 25 होगा? ए 100 है, एक्स क्योंकि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो एक्स की जगह पे आप 75 रखोगे। 100 माइनस 75 25 आ जाएगा। तो ये log 4 की वैल्यू कितनी है? 0.6021। इसके बाद तो ये सारे का सारा मैथमेटिकली था। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है, मेरा तो बहुत दिल मानता है कि ये न्यूमेरिकल आ जाएगा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ ऑल इंडिया 2017 के अंदर और दिल्ली 2013 में आया हुआ है, और क्या पता इस साल भी आ जाए, ठीक है। बहुत आसान है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। कैसे करने वाले हो इसको, मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले तो टी 99% लिखोगे, क्या होगा? 2.303 बाई के लोग 100
बाय 1। ये क्या लिख दिया सर आपने? सही लिखा है भाई। ए इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगी और नीचे 100 माइनस 99 1 ही आएगा ना। और इधर लिख लो आप लोग सॉरी गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? टी 90%। यहाँ पे टी 90% करोगे तो क्या होगा? 2.303 बाई के log 100 बाय 10। सिंपल हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये आ जाएगा 1 और ये कितना आएगा? 2.303 बाई के, ये 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? टी 99% की। और ये किसकी वैल्यू है? टी 90% की। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? टी 99% बाई टी 90% कर दो। 2.303 बाई के इंटू 2 बाई 2.303 बाई के कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी 99% इक्वल्स टू क्या देगा? 2 इंटू में टी 90% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा क्या? आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन वेयर log 2 आपको गिवन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको टी हाफ दिया है, टी हाफ कितना दिया है? 30। तो यहाँ से पहले आप लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। अब फिर वो 90 वाले में रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दोगे। टी 90 इज इक्वल टू 2.303 बाई के log 100 बाई 100 माइनस 90। 2.303 बाई में 0.0231। ये log 10 आएगा सोल्व करके। 100 बाई 10, 100 ये 10 बचेगा ना, और log 10 1 होता है। ये मैथमेटिकल तो आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टी हाफ फॉर रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो पहले आप देखो, जब एक का आपको टाइम दे रखो तो वहां पे रेट कांस्टेंट निकालोगे। के का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स है ये। ठीक है, के 2.303 टाइम इसने दे रखा है जब 25% कंप्लीट हो रही है। 10 मिनट log इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगी बाई 100 माइनस 25। 2.303 बाई 10 इंटू में इसको सोल्व करोगे आप लोग। कितना आएगा? log 25 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.124। ये आ गया रेट कांस्टेंट। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के, 0.693 बाई के की वैल्यू 0.02, यहाँ से आ गया 34.65। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द टाइम व्हेन 90%। अगेन वही बात है, पहले आप लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो टी 90 वाले में पुट कर दोगे। अगेन वही फंडा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed in 20 minutes। इस जैसा तो अभी हमने शायद किया भी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। टी 15% वाले से रेट कांस्टेंट का डाटा निकाल लेंगे और फिर वो टी 60% वाले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताना जरा क्या मुश्किल थे, इतने आसान आसान न्यूमेरिकल से डरे बैठे हैं, बताओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखने हैं भाई, और आज हम लोग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। और केमिकल काइनेटिक्स में भी स्पेसिफिक टॉपिक होगा आर्हेनियस इक्वेशन। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने देख लिए हैं प्रीवियस ईयर सॉरी केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट एंड इसके नोट्स, वो जरूरी है। ठीक है, अच्छा, आर्हेनियस इक्वेशन सबको पता होगी, कुछ इस तरह से होती है। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, या फिर आगे लेके जाए तो ये बन जाएगी log के इक्वल टू log ए माइनस ई ए 2.303 आर टी। ठीक है, इससे आगे log के टू बाय के वन इक्वल टू ई ए बाय 2.303 आर, और यहाँ पे होगा T2 माइनस T1, और यहाँ पे होगा T1 T2। क्लियर है? तो इस तरह से इक्वेशन होती है। अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं, log के एंड 1/t के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलने वाला है। इंटरसेप्ट क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा log a, और स्लोप क्या होने वाला है? स्लोप होने वाला है माइनस ई ए 2.303 आर। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2013 एंड 2019 के अंदर आया हुआ है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कुछ और डाटा भी आपको गिवन है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, log 4 की वैल्यू दी गई है 0.6021। तो एक बात समझिए कि आपको इस इक्वेशन में दिया क्या क्या हुआ है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, मतलब क्या है कि जो सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा वो फर्स्ट वाले के 4 टाइम्स होगा। भाई 4 टाइम इंक्रीज होने का मतलब यही हुआ ना। फर्स्ट टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन है, सेकंड टेम्परेचर कितना लेके गए हैं 313 केल्विन। अब हमें पता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, अभी करवाया आपको log K2 by K1 EA 2.303 R T2 माइनस T1 by T1 T2। तो log K2 अब इनको K1 की फॉर्म में लिख सकते हैं 4K1 by K1 EA 2.303 और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है भाई, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314। अब सेकंड टेम्परेचर माइनस फर्स्ट टेम्परेचर और ये नीचे मल्टीप्लाई में होंगे। लोग देखो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा, log 4 की वैल्यू कितनी है 0.6021, ये EA 20 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये तो मैथमेटिकल है और यहां से आप सिंपली बिल्कुल सिंपल वे में EA की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सोल्व की जा सकती है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 40 minutes at 300 Kelvin and in 20 minutes at 320 Kelvin. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं लोग की एंड आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई है। और ये क्वेश्चन आया है 2018 में, मतलब इस बेस पे ऐसा लग रहा है कि यार इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में भी क्वेश्चन आ गया है और 2019 में भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो समझिए आप लोग, इन्होंने बोला है हाफ लाइफ 50% का मतलब ये भाई हाफ लाइफ जो है 40 मिनट है, कब, जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन एंड हाफ लाइफ 20 मिनट है अगर उसी रिएक्शन को आप 320 केल्विन पे करवाते हो। तो यहां से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 0.693 बाय 40 इतनी आ जाएगी फर्स्ट वाले का रेट कांस्टेंट और सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 0.074 आ जाएगा। अब यही डाटा आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन में पुट करोगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है log K2 बाय K1 है ना, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा EA 2.303 R और यहां पे आएगा T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये फॉर्मूला इसका रहने वाला है। अभी इसके बाद तो सारा मैथमेटिकल है, आप लोग कर लोगे। EA की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जा सकती है। सारे के सारे मैथमेटिकल और यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 27.6 किलो जूल। ओके, तो एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको EA ही कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फॉर अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ K एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है, टेम्परेचर भी आपको दिए गए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA फॉर द रिएक्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला हमें पता है भैया, ये होता है फॉर्मूला log K2 बाय K1। अच्छा, ये कलाकारी ऐसे नहीं करनी थी, तो ये है फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है और सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। और हाँ, आपको log टेबल देखनी आनी चाहिए क्योंकि आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको log की वैल्यूज नहीं दी गई थी। ठीक है, इसी वजह से आपको log की वैल्यूज देखनी आनी चाहिए। चलो, तो ये थे सारे के सारे एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ऑल इंडिया में आए हुए हैं। होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, मुश्किल ये है ही नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये जो डाटा बेस्ड न्यूमेरिकल है केमिकल काइनेटिक्स के, बहुत आसान है बट बच्चों को डर लगता है जैसे ये देखते हैं कि उनको कुछ डाटा गिवन है, ये टेबल सी दी हुई है। क्वेश्चन को देखिए, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A plus B gives C plus D।
एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपको डाटा मिला है, जब ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 है, तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो डी होगा, अच्छा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी अगर आप समझते हो, अच्छा बेटा अगर मैं आपको बोलूं इसके रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना, तो कैसे दोगे आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग? ये होगा -1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू माइनस dB बाय dt इज इक्वल टू प्लस dC बाय dt इज इक्वल टू प्लस dd बाय dt। ठीक है, अब आप समझिए इस बात को कि फॉर्मेशन ऑफ डी क्या होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ डी है और यही एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी है। तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं इन डाटा के अकॉर्डिंग। तो हम लोग हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। बट जनरली जो ये क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि आप लोगों को ऑर्डर बताना है। हमें इस रिएक्शन को मान के चलते हैं, किस तरह से मान के चलते हैं, तो हमने क्या कर लिया, हम यहाँ पे रेट मान लेते हैं। रेट को ऐसे लिखा जाता है ना, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट जो है ए एंड बी एंड उनकी कुछ पावर हम मान लेते हैं एम एंड एन बेटा जी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट आपको, आई होप आपको क्लियरली विजिबल तो शायद नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में तो आपको और भी छोटा दिखेगा ना। चलो देखो इसको अभी कैसे करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमें रेट दे रखी है ये वाली, ठीक है, और कंसंट्रेशन ये है 0.1 0.1। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो रेट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट, ठीक है, और ये है इनकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलर एंड 0.2 मोलर। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 लिखी जाएगी 2.88, है ना, और यहाँ पे इनके कंसंट्रेशन इसी तरह से लिखी जाएगी 4। मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल आपको केमिकल काइनेटिक्स के डिटेल्ड जो लेक्चर है उनमें भी कराए हुए हैं। अब आपको इन m और n की वैल्यू निकालनी है। अब m और n की वैल्यू कब निकाली जा सकती है, m और n की वैल्यू तब निकाली जा सकती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि यार a कहां पे सेम है, a सेकंड और थर्ड में सेम है, ठीक है, तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा b कहां पे सेम है, b फर्स्ट में और फोर्थ में सेम है। तो फर्स्ट को हम फोर्थ से डिवाइड कर दें, ये रहा फर्स्ट का डाटा, ये रहा फोर्थ का डाटा, इनको हम डिवाइड कर देंगे बेटा 6.0 इंटू 10 की पावर -3 और 2.4 इंटू 10 की पावर -2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये k से k भी कैंसिल होगा, ये 0.4 0.1 की पावर m 0.4 की पावर m। तो यहां से जब आप इसे सिंपल आउट करोगे तो यहां से 1/4 आ जाएगा एंड यहां से 1/4, तो ये इनको इक्वेट करोगे 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा एंड m की पावर कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा आपको? भैया अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है ना तो आपको ये देखना पड़ेगा n कैसे कैंसिल हो सकता है। अब अगले केस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है n की, तो आपको देखना पड़ेगा कि m कब कैंसिल हो सकता है, और m कब कैंसिल हो सकता है जब हम 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहीं पे ये सेम दिया हुआ है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को कंपेयर जब करोगे, उनके डाटा को कंपेयर करोगे तो उनको सिंपल आउट करके n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कंपेयर कैसे करेंगे, ये रहा सेकंड का रेट, ये रहा थर्ड का रेट, और ये इनके मतलब k 0.3 m 0.2 की पावर n, ऐसे 0.3 की पावर m 0.4 की पावर n कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सिंपल करोगे तो ये कितना आएगा 1/2, ठीक है, और इसको सिंपल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा ये 1/2 नहीं आएगा, इसको जब आप सिंपल आउट करोगे ना ये 1/4 आएगा। 1/4 को इसकी फॉर्म में लिखना आपने, इस साइड वाले की फॉर्म में, तो 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो m की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और n की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर बनेगा इसका थर्ड ऑर्डर। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना था, आप k निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप k निकाल सकते हो। मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें m और n की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके रेट कांस्टेंट आ जाएगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालनी है आपको, तो वही एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल डाटा निकालना है। देखो बेटा रेट कांस्टेंट कैसे निकलता है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है k और a की पावर
जो भी है आई है m थी और b की पावर क्या थी n थी। तो अब ये वैल्यूज पुट करनी है। पहले इक्वेशन में आप चेक करो, ये आपको रेट दिया हुआ है के, ए की कंसेंट्रेशन m तो 1 आया है, बी की कंसेंट्रेशन वो भी 0.1 है, एन यहाँ से 2 आया है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल ली। अब आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यानी dx बाई dt निकालना है, dd बाई dt निकालना है, और वो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू में पुट करके आप लोग इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भाई। देखो वो क्या बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी when A is 0.5 मोल पर लीटर एंड B is 0.2 मोल पर लीटर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रेट, ठीक है, यहाँ पे आएगा के, A की पावर कितनी है 1 है, और B की पावर कितनी है भाई 2 है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है 6। A कितना बोल रहा है वो 0.5 लो, की पावर 1 हो जाएगी, और B कितना बोल रहा है भाई वो 0.2 लो, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस इसके बाद मैथमेटिकल है, वो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर गिव्स पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन एज, ये आपको दिया हुआ है। ये ग्राफ यार आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन इनसे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के, तो स्पेशली सेकंड ऑर्डर का भी कर लेना। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और जब इसका स्लोप ऑफ द कर्व पूछा जाए तो स्लोप ऑफ द कर्व है यहाँ पे -k। याद करने हैं आपको ग्राफ सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड, C2H5Cl गिव्स C2H4 प्लस HCl। तो टाइम की बात की गई है, जब टाइम 0 सेकंड है तो वहां पे टोटल प्रेशर था 0.30 एटमॉस्फेरिक, और टाइम 300 सेकंड हुआ तो वहां पे प्रेशर बन गया 0.50 एटमॉस्फेरिक। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी और कुछ डाटा आपको गिवन था लॉग टेबल का। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। हमारे पास रिएक्शन क्या है, C2H5Cl से क्या बन रहा है C2H4 प्लस HCl। अब जब टाइम 0 सेकंड है तो जो आपके पास रिएक्टेंट है उसका प्रेशर कितना है, या टोटल रिएक्शन का प्रेशर वहां पे कितना है 0.30 एटमॉस्फेयर। अब देखो प्रोडक्ट तो बने ही है, बने ही नहीं है, उनसे तो कोई प्रेशर नहीं लगने वाला। अब मान लेते हैं 300 सेकंड के बाद क्या होगा, ऐसे ही होता है हमेशा, एक टाइम के बाद क्या होगा कि भाई जितना प्रेशर था उसमें से इसका प्रेशर इतना कम होगा और वो इतना प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। टोटल प्रेशर अगर मैं निकाल लूं रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका देखना पड़ेगा, तो क्या होगा 0.30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, समझ रहे हो प्लस एक्स कहां से आ रहे हैं, ये 0.30 माइनस एक्स प्लस एक्स सबको जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर कितना बनना चाहिए 0.50 बनना चाहिए। तो यहां से x कैंसिल होगा, यानी कि 0.30 प्लस एक्स कितना बनेगा 0.50, यानी कि x जो चेंज है, यानी कि जो प्रोडक्ट का है प्रेशर वो कितना है भाई 0.30 है। इनिशियल प्रेशर कितना था 0.30 था। अब प्रेशर अगर देखा जाए कि C2H5Cl का कितना बचा है, देखो पहले कितना था, मैं बात करूं इनिशियल जो रिएक्टेंट का प्रेशर था वो कितना था 0.30 था या नहीं था, उनमें से प्रोडक्ट का कितना हो गया 0.20 हो चुका है, तो अभी कितना बचा है प्रेशर टोटल 0.10 ही बचा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा रेट कांस्टेंट का, K 2.303 बाई टी लॉग पी नोट बाई पी टी। पी नोट का मतलब क्या होता है इनिशियल प्रेशर, और पीटी का मतलब क्या होता है फाइनल प्रेशर कितना बचा है रिएक्टेंट का। क्लियर है, रिएक्टेंट को देखना पड़ता है ना मैं तो बेटा ये रहा इनिशियल 0.30 और बचा कितना है 0.10, और जब आप इस सारे को सिंपल आउट कर लोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है दिल्ली में, ऑल इंडिया में और फॉरेन में 2014 के अंदर। क्वेश्चन देखिए पिछले वाले जैसे ही है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, SO2Cl2 को। ठीक है बेटा, अब देखो जब टाइम 0 है प्रेशर उस टाइम कितना है 0.4, और जब टाइम 100 सेकंड है 0.7 है। अगर आपको पिछले वाला समझ में नहीं आया तो इसको देख लेना, फर्क पड़ेगा।
तो देखिए ये है रिएक्शन SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। जब टाइम 0 है इसका प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेरिक है, और इनका कितना होगा, इनका तो स्टार्टिंग में 0 ही होने वाला है। अब एट टाइम t के बाद क्या होने वाला है, टाइम t नहीं है भाई, टाइम यहाँ पे 100 सेकंड है। 100 सेकंड के बाद मान लेते हैं कि रिएक्टेंट में से x खत्म हो गया, तो इनका x प्रेशर बना होगा। अब टोटल प्रेशर अगर मैं मापने लगूं तो यहां से कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना है 0.4 प्लस एक्स, और ये ऐसे नहीं है, ये कितना था यहाँ पे, टोटल प्रेशर कितना बनेगा यहाँ पे भाई 0.7 बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बनने वाला है 0.7, तो 0.4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा 0.7, और एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगी। समझ रहे हो बात, ऐसे निकाली थी हमने एक्स की वैल्यू। अब ये फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला 2.303 बाय टी लोग इनिशियल प्रेशर कितना था रिएक्टेंट का, वो था 0.4, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ रिएक्टेंट था। और आफ्टर रिएक्शन देखो प्रोडक्ट का इतना प्रेशर तो प्रोडक्ट का हो चुका है, तो उस टाइम रिएक्टेंट का कितना बचा 0.1। तो बेटा जी अभी 0.4 लोग पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, लोग 4 की वैल्यू पुट करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये अभी भी मुश्किल लग रहा है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और इसके बाद सारे टाइप के एक एक दो दो न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इन अ pseudo फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको कुछ डाटा दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। हो जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या होगा, रिएक्टेंट में कितना चेंज आ रहा है भाई, माइनस ऑफ डेल्टा आर। ठीक है, 0.17 में से माइनस करेंगे और 60 में से 30, तो 0.14 बाय 30, यहां से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द pseudo फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। कैसे करेंगे, अब देखो जब टाइम वहां पे 30 सेकंड है, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, pseudo फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फॉर्मूला होगा 2.303 बाय में टाइम लोग 0.55, ये इनिशियल है, और फाइनल उस टाइम मतलब चेंज होने के बाद कितनी बची है 0.31। बेटा जी आंसर आ जाएगा। 60 सेकंड पे देखो तो जरा, 60 सेकंड पे के का फॉर्मूला क्या होगा 2.303 बाय टाइम, 60 सेकंड हो चुके हैं। इनिशियल याद रखिए 0.55 ही है, वहां से आप लोग 60 सेकंड तक जा रहे हो, वहां से 60 सेकंड तक जाओगे तो बची कितनी नीचे 0.17, मैथमेटिकल है। 90 सेकंड में क्या होगा, टाइम नीचे 90 सेकंड लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 है और अपोन में 0.085, मैथमेटिकल। अब यहाँ पे आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हर एक जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई है, एवरेज रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हर एक का क्या करोगे आप, हर एक रेट कांस्टेंट को प्लस करोगे, और जितने रेट कांस्टेंट प्लस किए 3 किया तो 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एवरेज रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा।